यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है वो हम बहुत लेट उठे थे और खैर मैं सुबह में उठ गई थी कुर्बानी के टाइम पे भी जो है। और निशान जब नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे उस टाइम पे भी हम उठ गए थे, लेकिन निशान मार्च पे जो है वो बहुत लेट आए थे, तो इसीलिए जो है वो हम अभी उठे। 11 बजे का टाइम है और अरिया हमें बहुत तंग कर रही है। आज पूरी रात अरिया ने तंग किया है। तो खैर मैं भी बिल्कुल बहुत हल्का से तैयार हुई हूँ और आयरा भी रेडी हो गई है। आयरा इधर आओ, आयरा इधर आइए। तो इधर आ जाइए। आयरा भी जो है वो रेडी हो गई हैं और मैं भी जो है वो रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अरिया में बहुत तंग कर रही हैं, कल रात से अरिया बहुत परेशान कर रही हैं। और ये कि निशान भी बहुत लेट आए थे, इसकी वजह से आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। तो कुर्बानी की थोड़ी सी वीडियो भी मैं नहीं अपडेट कर सकी, बना भी नहीं सकी। उठी थी उस टाइम पे कुर्बानी के टाइम पे, बट वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना सकी मैं जो है। तो खैर मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। तो मैं ऊपर जाती हूँ, अरिया को देखती हूँ कि अरिया बहुत तंग कर रही है आज, पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हुई है, रो रही है, क्या प्रॉब्लम है उसको जो है समझ नहीं आ रहा। तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते देखते हैं कि आज हमने क्या नाश्ता करना है और बाकी सबसे ईद मिलते हैं। क्योंकि मैं अभी तक किसी से भी ईद नहीं मिली हूँ और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी कल रात से जो है। और निशान भी जो है वो तकरीबन 5 बजे आए, फिर हम सोए भी और ये सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए तो सोने का टाइम नहीं मिला। तो खैर ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के सबसे ईद मिलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या नाश्ता करेंगे और फिर अपनी रूटीन भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो मैंने नाश्ता लगाया। छोले थे, पराठे थे, सेवइयाँ थी और मैंने रात में जो चिकन जलफ्रेज़ी बनाया था वो भी था। तो हमने सोचा कि हम अपना नाश्ता करें और दैन उसके बाद बच्चों की वीडियोस और पिक्चर्स बनाएं। मैं नाश्ता जो है वो करके बैठ चुकी हूँ और बस अब जो है वो मैं ये सोच रही थी कि हम क्या पकाएं दिन में जो है, क्योंकि दिन का ही जो है वो सोच रहे हैं पकाने का। और ये देखिए मैंने जो है वो मेहंदी लगाई थी, अपनी खुद ही लगाई थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसी लगी है मेरी मेहंदी जो है। और बाकी इसके अलावा जो है वो अब मैं सोच रही हूँ पकाने का दिन में। तो खैर हम ये सोच रहे हैं कि खड़े मसाले की कढ़ाई वगैरह टाइप कुछ बना लें और फिर रात में शायद पुलाव। तो देखते हैं हमारा मेन्यू क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा सब जो है कि आप लोग का बकरीद का मेन्यू जो है वो क्या होता है। और अभी तो फ़िलहाल ये कि मेरे पापा और भाई आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया था, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। गोश्त देने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। बाकी हम लोग तो खैर नहीं निकलते, मेरे हस्बैंड जाते हैं या मेरे देवर जाते हैं गोश्त के लिए। लेकिन देवर ने और देवरानी ने जो है वो आज अपने ससुराल जाना था। तो क्या नाम है इसका, मैं भी शायद वो लेके गए हूँ हिस्से जो है गोश्त की जो है। तो जो भी घर से फर्स्ट डे बाहर निकलता है वही अपने जो है वो हिस्से लेके जो है वो निकल जाता है जहाँ जहाँ भी देना हो। तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगी अम्मी घर पे। आई थिंक मैं शायद कल जाऊँ या थर्ड डे जाऊँ, नॉट कन्फर्म, बट मैं जब भी जाऊँगी तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी और ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी मैं जो है। तो फ़िलहाल जो ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है इसकी मैं फुल पिक्चर भी लेके जो है ना, तो मैं ये कि इसी पे डालूँगी ब्लॉग में ही जो है, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरी मदर ने मुझे जो है वो कुर्ती गिफ्ट करी थी, तो ये मैंने वही वेयर की है। बाकी इसके अलावा जो है गर्मी इतनी है तो गर्मी में समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या पहने। तो पर मैं इसको जो है वो पूरी फुल पिक्चर्स लेके जो है वो मैं इसको ब्लॉग पे भी डालूँगी और मैं वैसे भी डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और बाकी मेरी बेटी का भी जो ड्रेस है वो मेरी मदर ने ही भेजा था। और इसके अलावा जो छोटी वाली बेटी का ड्रेस है वो जो है वो हमने खुद लिया था। तो उसने लहंगा, मुझे बहुत शौक़ है बच्चों को जो है इस टाइप की ड्रेसेस बनाने का, लहंगा और ये वो सब कुछ। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उसने बहुत प्यारा सा जो है वो लहंगा वेयर किया हुआ है और बहुत पता लगता है कि ईद है ना, अच्छा लगता है। तो मैं ज़रूर इसको भी डालूँगी मैं वीडियोज़ की। आई थिंक मैंने बनाई भी है, लेकिन वो बहुत तंग कर रही थी, बहुत रो रही थी, परेशान कर रही थी। तो पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है कि हमने वीडियोज़ की बनाई है नहीं बनाई है, बट पिक्चर्स नहीं है तो मैं पिक्चर ज़रूर आपके साथ अपडेट करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपकी 2-3 साल की जो बच्चियाँ हैं तो आप लोग उनको किस तरह की ड्रेसिंग करवाते हैं। मुझे तो बहुत शौक़ है लहंगे गरारे शरारे ये सब पहनाने का। और स्पेशली ईद का मौका है तो ईद के मौके पे तो मैं कहती हूँ बच्चियों को ये चीज़ें पहनानी चाहिए, अच्छा लगता है। तो खैर हम पापा का वेट कर रहे हैं और देखते हैं पापा कब तक आते हैं। तो उसके बाद हम आप लोग को भी साथ साथ दिखाते जाएंगे कि पापा कब तक आए हैं और क्या सीन है। तो ये है कि क्या नाम है, अभी गर्मी बहुत हो रही है तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड आए हैं क्योंकि मैंने उनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी पापा के लिए, तो शायद वो आ गए हैं। तो हम देखते हैं उनको, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आ गए हैं असद भाई, आप किसी से गोश्त लेके आए हो जी। और ये पापा भी आ चुके हैं, ईद मुबारक। अलमीर को पहले बता, दूर बैठो, अलमीर चप्पा नहीं इतना हुआ था ना, मोदी चढ़ता है, फुटी चढ़ता है, मैं गर्मी लग रही है बहुत। कपड़े तो आपके इंतज़ार कर रहे थे पापा वगैरह का और पापा वगैरह आके चले गए हैं। और आयरा को जो है वो ईदी भी मिली है आयरा की।
तो अरिहा की भी मिली है और अरिहा जो है वो सो गई है। बहुत तंग कर रही थी सबको जो है ना। तो फ़िलहाल ये सोई है और पापा वगैरह से भी आज इसने ईद वीद कुछ भी नहीं मिली है, बस ये देखने इनके सो गई है। तो अभी इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, शदीद वाली गर्मी है। इसको हम नीचे लेके जाते हैं और फिर सुलाते हैं। और अभी पहले हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो है वो दिन का जो है वो लंच क्या रेडी कर रहे हैं हम जो है, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये जो है वो हम रेडी कर रहे हैं खड़े मसाले का गोश्त। तो ये पूरा जो है वो मसाला वसाला सब डाल के जो है वो बनने के लिए रख दिया हमने। तो बस अब ये रेडी होगा तो उसके बाद जो है वो देखते हैं। अब हम जो है वो रेडी हो गए हैं यहाँ पे। उस टाइम मैं जाके जो है वो सो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा चलो सो जाते हैं, बच्चों को भी सुला देते हैं। तो फ़िलहाल अभी उठे हैं और रेडी हुए हैं। तो बस अभी जो है वो बच्चों को भी मैंने रेडी किया है, तो उनकी भी कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ, अपनी भी पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ। और गर्मी में जो है वो बाल तक स्ट्रेट करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो बस मैंने कोई स्ट्रेट नहीं किए। बस हल्के हल्के से जो है ना वो आगे से ही थोड़ा से जो है ना वो कर्ल्स डाला था बालों में, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो अब मैं बच्चों की भी पिक्चर्स बना रही हूँ, अपनी भी पिक्चर्स बनाती हूँ। और उसके बाद जो है वो हम ऊपर जाएंगे, थोड़ी बहुत हाइटी करेंगे और हाइटी में हम देखते हैं कि हमने क्या करनी है हाइटी। तो उसके बाद जो है वो हम आपसे मिलते हैं। सकते हैं कि बच्चों को मैं बाहर लेके आई हूँ, लेकिन इनका फ़ोटो शूट करना इतना मसला होता है। रेडी किया है और मुसलसल अरिहा जो है वो मोबाइल में लगी हुई हैं, कोई फ़ोटो शूट ये लोग नहीं करवा सकते सही तरीके से। बहुत ये लोग तंग करते हैं फ़ोटो शूट में। तो ये दोनों तैयार हुए हैं बट कोई फ़ोटो शूट नहीं करवा रहे हैं, राज़ी नहीं है फ़ोटो शूट करवाने पर। सारी गायें कट गई। और फिर आपका जब बकरा कटा था तो फिर क्या हुआ था? तो क्यों रोई थी आप जो है? क्योंकि वो मेरा पहला बकरा था, जब मैं इतनी बड़ी हुई तो बकरा था। पहला बकरा था आपका जो है? अच्छा, आप उससे जो है वो खेल रही थी बहुत जो है बकरे से। सब कल लाए थे हम लोग, तो हमारा आज ही कट गया था। वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाना बहुत मुश्किल काम है और ये लोग देखते ही नहीं है, ना सुनते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो बड़ी मुश्किल से हमने इनकी पिक्चर्स बना ली हैं हर जो है। तो मैं सारी पिक्चर्स जो है वो आप लोग को ब्लॉग के साथ ही शेयर करूँगी और अपने पूरे ड्रेस की भी जो है वो ब्लॉग के साथ ही शेयर करूँगी। और ये मेरी मदर की तरफ से जो है वो गिफ्ट आया हुआ था कुर्ती, तो मैंने वो वेयर करी आज कुर्ती। और ये बहुत अच्छी कुर्ती है, बहुत मज़े की है और स्टफ इसका बहुत अच्छा है और कलर बिल्कुल समर के हिसाब से इसका जो है, तो बहुत अच्छी कुर्ती है ये। तो खैर बस अब मैं जो है वो ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जाके हम देखते हैं कि हमने क्या खाना पीना है, थोड़ा बहुत जो है तो खा पी के और फिर हम रात की तैयारी करते हैं, क्योंकि दिन में तो हमने खाना खाया ही नहीं था। तो अब देखते हैं दिन वाला रात में चलाते हैं या रात में हम अलग फूड बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम आपको बताएंगे, तो आप लोग भी मुझे सब बताइएगा कि आप लोग के डिनर में जो है वो आज के दिन और कल के दिन और इस थर्ड डे जो है वो डिनर में लंच में क्या क्या बनता है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, अपनी तैयारी देखते हैं और हाइटी देखते हैं क्या करनी है हमने। तो मेरे साथ रहिएगा आप लोग जो है, तो मैं साथ साथ आप लोग को दिखाती जाऊँगी। जो है वो मैंने पुलाव का ये बनने के लिए रख दी है, यखनी बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मैं दही फुल्कियों के लिए जो है वो पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और ये दिन में जो है वो मैंने आप लोग को दिखाया था। तो ये हमारा रेडी हो गया है खड़े मसाले का। तो फ़िलहाल हमारा यही है। और कल का हमारा वो बनाया था मैंने, चिकन जलफ्रेज़ी बनाया था, वो भी रखा हुआ है। और सुबह के जो है वो छोले भी रखे हुए हैं हमारे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर के लिए आके बैठ गई हूँ साफ़ सफाई के रूम में, क्योंकि गर्मी किचन में बहुत हो रही है। चढ़ा दी है मैंने सारी चीज़ें जो है। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग के सबके घर में क्या क्या मेन्यू बन रहा है। वैसे तो हमारा दिन का भी मेन्यू जो है वो खड़े मसाले का गोश्त था, लेकिन किसी ने नहीं खाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी मैंने हाई टी में जो है वो मैंने चाय मैं नहीं, टी तो मैं पीती ही नहीं हूँ ना, हाई टी के ना उससे जो है ना वो टी निकाल दें, आप हाई कोल्ड ड्रिंक कर दें आप जो है सारे। मेरे लिए तो स्पेशली हाई कोल्ड ड्रिंक का नाम चल जाता है उसके ऊपर जो है। तो फ़िलहाल मैंने कोल्ड ड्रिंक और बॉन्टोंग खाए। हमारे यहाँ पे जो है वो इधर से एक बेकरी है, आई डोंट नो नाम मुझे नहीं कंफर्म है, मैं उसको जो है वो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको इनबॉक्स में जो है ना वो बता दूँगी। तो वहाँ के बॉन्टोंग्स जो है वो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं। तो वो मैंने अपनी मदर के घर पे भी भिजवाए थे, मेरी भाभियों को, मेरी बहन को, सबको बहुत पसंद आए थे। तो मैंने रमज़ानों में जो है वो अपनी अम्मी को और बहन को भिजवाए थे बॉन्टोंग जो है, बहुत यम्मी और बहुत मज़े के होते हैं बॉन्टोंग। तो मैंने अभी फ़िलहाल वही बॉन्टोंग मैंने मंगवा के रखे थे, क्योंकि कोई बकरीद पे कोई गेस्ट आए कुछ आए तो आप फ़ौरन से फ्राई करो और उसके आगे रख दो।
तो फ़िलहाल अभी मैंने वही वॉन्टोंग मैंने फ्राई किए थे और कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने खाए थे। और इसके अलावा ये है कि क्या नाम है, मैंने जो है वो खाना बनने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो बस अभी हमारा जो है वो खाना रेडी होने वाला है, खाना बन रहा है हमारा जो है। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक आके आराम से यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठ जाऊँ, हवा ले लूँ। तो कल जो है वो हमने आज रात में जो है वो जाना है, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है कि मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूं या फिर मैं जो है वो इसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूं। तो आप लोग देखिएगा, आज हमने जाना है और कल जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे जो है वो गाय जो है वो कट होगी, कुर्बानी होगी उसकी जो है। तो हमने इसीलिए आज रात से जाना है क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो देखते हैं, फिर आप भी हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं कितना मज़ा आएगा, क्या करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि नाइट स्टे इसलिए करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है वो कुर्बानी होनी है वहाँ पे जो है। तो मतलब इनवाइट किया है ना। तो ये है कि आप लोग मेरे साथ रहिएगा, या तो हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे या हम इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है हमें जो है। हम नाइट स्टे करेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे सब मिलके जो है। तो पूरी रात जो है वहाँ पे हल्ला गुल्ला रहेगा और अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमने कुर्बानी होनी है वहाँ पे जो है। तो फ़िलहाल ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। तो प्लीज़ सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी फैमिली को जो है वो इसी तरीके से अच्छे से ट्रीट करते रहें आप लोग। यहाँ पे जो है वो हमारी यखनी में जो है वो खौल आ चुकी है और पकौड़े जो है वो एक दफ़ा बन के रेडी हो चुके हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये सेकंड टाइम डाले हैं, तो बस इसका भी मैं बनने का वेट कर रही हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके घर में, सबके घर में जो है वो आज का मेन्यू क्या है। और मेरी मदर के घर में भी जो है वो आज का मेन्यू पुलाव है और कलेजी होती है। और दिन का मेन्यू तो फ़िलहाल यही था, अब रात का मेन्यू मुझे कंफर्म नहीं है। बट जो है गर्मी में जो है वो ये हशर होता है, क्या कर सकते हैं। पहले जो है वो हम बैठ के खाते थे और अपनी अम्मा से फरमाइश करते थे टिक्के, कलेजी और ये और वो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे स्टाल में भी सब मुझसे फरमाइशें करते हैं। तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखती, फ़िज़ा बाहर कुछ नहीं देखती, मैं बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ फ़ौरन। मेरे हालांकि ससुर मुझे जो है वो बहुत डांटते हैं, इस बात पर मेरी बहुत डांट पड़ती है कि जितना हो सके उतना काम किया करो, इससे ज़्यादा नहीं किया करो। नो डाउट, सो नाइस ऑफ़ यू, और बहुत अच्छे हैं वो जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अभी भी मुझ पर डांट ही पड़ रही थी कि जितना है उतना खा लो, इसी में गुजारा कर लो, कोई मसला नहीं है। को इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ में जो है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। और वो मुझे भी यही कहते हैं कि गर्मी में क्यों जो है वो आग में अपने आप को झूल रही हो। तो खैर फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। ईद बकरीद पे जो है वो आप जब कहीं पे जाते हैं तो आपकी भी तो दावत होती है ना। तो मैं कहती हूँ कि एक ईद बकरीद पे जो है वो आप भी स्पेशल फ़ील करवाओ घर वालों को, क्योंकि मेरी अम्मा भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत स्पेशल फ़ील करवा दी थी। और आज मेरी अम्मा खुद हम लोग को बहुत स्पेशल फ़ील कराती थी। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी अगर अम्मा का नाम सुनूँगी मैं यहाँ पे। तो बस यही है कि आई रियली मिस यू अ लॉट। तो क्या कह सकते हैं, खैर माशाल्लाह यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। काम से जो है वो घबराना नहीं चाहिए, हर लड़की को काम करना पड़ता है ससुराल में, ऐसा कोई मसला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे कोई बात नहीं है। बट लेकिन होता है, हर एक को होता है, ईद हो बकरीद हो तो मदर की जो है वो ज़रूर याद आ जाती है। तो खैर मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करूँगी अपने जो है, क्योंकि इसके अलावा जो है वो मैं रो पड़ूँगी यहाँ पे। तो क्या कह सकती हूँ, जाऊँगी मैं थर्ड डे ज़रूर जाऊँगी मम्मी से मिलने के लिए, लाजमी सी बात है। पहले ससुराल में देखना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है वो आपको जाना पड़ता है। कल सेकंड डे है तो कल मेरी जो है वो इत्तेफाक ऐसा है कि नंद के घर से दावत आ गई है, नहीं तो मैं सेकंड डे ही जाती अम्मी के घर जो है। बट लेकिन अब जो है वो थर्ड डे का प्लान कर लिया है। तो क्या कह सकते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप जो लड़कियां मैरिड हैं वो कितना इस चीज़ को मिस करती हैं, अपना घर, अपनी मदर के हाथ का खाना, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। तो खैर मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, वो शुरू में जो है वही बनाती थी खाना, मैं नहीं कुछ भी करती थी, बहुत कम करती थी मैं जो है। बट अब जो है वो मैंने सब कुछ अपने हैंड ओवर किया हुआ है। अब सब कुछ ज़्यादा ये होता है कि मैं खुद बनाती हूँ, जो भी चीज़ होती है मैं अपने हैंड ओवर रखती हूँ, मैं बनाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि नहीं आप बस रेस्ट करें, मैं कर लूँगी। एज है उनकी और थोड़ा ख्याल भी करना चाहिए। ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप अपनी मदर का जहाँ पे आप ख्याल रखती हैं कि मैं घर जाती हूँ और मेरी अम्मा की ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो तो मैं फ़ौरन अपनी अम्मा को ये बोलती हूँ कि आप बैठ जाया करें, आप क्यों करती हैं काम जो है।
तो यही अल्फाज जो है वो मुझे यहाँ पर भी बोलने चाहिए इसी तरीके से कि आप बैठ जाएं, आप क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो भी मेरे शौहर की जो है वो माँ हैं। तो मेरी अगर सास है तो वो मेरे शौहर की भी माँ है, तो मुझे उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो जितनी भी लड़कियाँ जो है वो न्यू मैरिड हैं तो उन सब को मैं एक बात ये लाजमी कहूँगी कि थोड़ा सा जो है वो आप एक कदम थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगी तो यकीन करें कि आपके इन-लॉज़ जो है वो 10 कदम आगे बढ़ के जो है वो आपको खुशी देंगे। इतना सा सिर्फ आगे बढ़ने की देर होती है, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपके आगे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आज को ये दिन है कि जब मैं फ़र्स्ट डे यहाँ पर आई थी तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती थी कि माशाल्लाह मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा पूरा ख़ानदान है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा ख़ानदान है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी इस चीज़ को कि यार मतलब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, किस तरह होगा, ये होगा। लेकिन जब मैंने सिर्फ आप यकीन करें कि मैं आपको अपनी मिसाल दूँगी, सिर्फ मैंने इतना सा कदम जो है वो आगे बढ़ाया है और मुझे यहाँ पे सबसे पूरे ख़ानदान में जितनी भी चच्चियाँ सास हैं, चाचू ससुर मेरे, ताई सास, ताया ससुर और जितने भी जिशान के कज़न हैं, भावजे मेरी जेठानियाँ, देवरानियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बहुत 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 प्यार और मोहब्बत मिला। तो जितनी भी न्यू जो है वो मैरिड लड़कियां हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचा करें कि यार क्या है जॉइंट फैमिली और इतना करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। नहीं, जब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगी ना तो आप खुद देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। और जो कि मुझे मैं कहती हूँ कि यार अगर मैं अपनी माँ के घर पे भी, माँ का घर ऐसा है कि कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन हम ईद बकरीद पे हम वेट कर रहे होते हैं, आपस में देवरानियाँ जेठानियाँ आपस में कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हम अपनी नंदों से पूछ रहे होते हैं कि यार कब मिलेंगे, कब जो है वो कहाँ पे गैदरिंग है, किस जगह पे मिलना है, कैसी गैदरिंग होगी। और इसी तरीके से मेरा अपनी भाभीयों से बहुत अच्छा रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जितनी भी नंदे हैं तो मैं सबको ये बात बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी भाभीयों से भी ऐसे ही अच्छा रिलेशन रखें। भी लड़कियां हैं वो मैं कहती हूँ कि वो अपनी भाभीयों से भी ऐसा ही रिलेशन रखें जैसा वो खुद चाहती हैं कि यार हम किसी के घर की बहू हैं तो हमारी जो है वो नंद आके हमारे से बहुत अच्छा बिहेवियर रखे, सब करे। तो आप खुद भी जो है वो अपनी नंद के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखें, अपनी भाभी के साथ भी घर में जो है वो जाएँ तो बहुत अच्छा बिहेवियर रखें। ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई बात समटाइम अपनी भाभीयों की बुरी लगती है तो इसको इग्नोर भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग फ़ौरन चढ़ जाएंगे, नहीं भाई बस, और जो है वो बुरी लगी है तो बस हम आगे से पलट के जवाब दें। आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके भाई की बीवी है। तो ऑब्वियसली सी बात है जब आप अपने भाई को आगे से पलट के जवाब नहीं दे सकते तो आप उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि वो भी अपना घर छोड़ के जो है वो आपके घर में आई है। तो बस आज ये थोड़ी छोटी सी बातें थी जो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये चीज़ें जो है। तो क्योंकि ये न्यू मैरिड जितनी भी लड़कियां हैं ना, ये उन लोग के लिए बहुत अच्छी सी ये टिप्स हैं। तो आप लोग अगर ये इन टिप्स को अपनाएंगी तो आप खुद देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपने घरों में बहुत खुश रहेंगे। अल्लाह ताला सब लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे, मेरी जो है वो बेटियों के, मेरी भांजियों के, मेरी भतीजियों के, सबके नसीब बहुत अच्छे करे। तो मैं आपको ही बता रही थी कि मेरा अपना भी जो है वो मेरी भाभी के साथ और स्पेशली मेरी नंद के साथ मेरा अपना बहुत अच्छा रिलेशन है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि हम लोग ऐसे रहते हैं बिल्कुल बहनों की तरह। हम लोग कोई किसी भी बात पे कोई चिकबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, हंसना खेलना और बस बिल्कुल जो है ना वो दोस्तों की तरह हमारा होता है। बल्कि मेरी अपनी भाभियाँ माशाल्लाह इस टाइप की हैं कि यार मुझे जो है ना वो मैसेजेस, मतलब मैं पूरी जून जो है वो घर पे नहीं गई हूँ तो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं बाकायदा कि यार कब आओगी, यार कब आओगी घर पे, पूरा जून गुजर गया घर पे नहीं आई, पूरा जून गुजर गया घर पे नहीं आई। तो आपका ऐसा रिलेशन होना चाहिए मैं कहती हूँ आपके भाभियों से जो है। और माशाल्लाह मेरी सिस्टर से मेरा बहन भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह सब अच्छे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से छोटी टिप्स अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अपने घर में बहुत खुश रहेंगे और घर वालों को भी खुश रखेंगे, ख़ुद भी खुश रहेंगे। दिमागी तौर पे भी आपको सुकून रहेगा। हर वक्त जो है वो टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान होता है, अगले किसी का नुकसान नहीं होता। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, सिर्फ आप जलते कुड़ते और दिमाग पे ज़ोर डालते रहते हैं सिर्फ जो है। तो खैर अब जो है वो जहाँ तक रही पेरेंट्स की बात, तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर आप लोग को जो है वो अपने फ़र्स्ट डे नहीं तो सेकंड डे
ये नहीं है कि भाई अगर जो है वो मुझे जो है वो मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया तो नहीं, मुझे आज ही जाना है अपने। मेरे ससुराल में आप लोग जो है मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता था कि जब ईद और बकरीद होती थी तो फर्स्ट डे मतलब थोड़ी सी देर के लिए मैं जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फर्स्ट डे इन लॉज़ में जो है वो फार्म हाउस पर दावत होती थी, पूरा ख़ानदान वहाँ पर जमा होता था। तो मैं मुश्किल से हार्डली इनके फार्म हाउस से मतलब नज़दीक मेरी अम्मा का घर था, तो हार्डली आधे घंटे के लिए मैं जाती थी और बस वहाँ से रेडी होके जो है वो मैं बस सलाम दुआ करने के लिए, उसके बाद मैं सेकंड डे या थर्ड डे या फोर्थ डे जाती थी डिनर के लिए। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लाजमी सी बात है, मेरी शादी को माशाल्लाह 2, 3, 4 साल गुजरे। तो जब मेरे देवर की शादी हुई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि देवरानी जाने लगी फर्स्ट डे जो है, मुझे उसको भी मौका देना था। और ऑब्वियसली सी बात है, जब वो घर में कोई नया आता है तो आप बड़े हैं, जिठानी हूँ मैं, तो मुझे उसको मौका देना पड़ा कि नहीं ठीक है आप जाओ, कोई मसला नहीं है। मैंने अपने उस चीज़ को सेकंड डे पे रख लिया। तो कभी भी इस चीज़ पे लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि आपने सेकंड डे भी जाना है, लड़ झगड़ के जाना है तब भी सेकंड डे जाना है, और प्यार मोहब्बत से जाना है तब भी आपने सेकंड डे जाना है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आप फर्स्ट डे नहीं गए तो फर्स्ट डे आप अपने इन लॉज़ को टाइम दें, सेकंड डे आप खुशी खुशी अपने घर चले जाएँ। कोई इसमें बहुत जो है वो बड़ी बात नहीं है कि यार नहीं जाने दिया। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत किया करें कि नहीं जाने दिया, हमें जाना है, आज ही जाना है किसी भी हाल में। ऐसा नहीं होता कहीं पर भी जो है। आप लोग इस चीज़ों को समझेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग की ज़िंदगी बहुत 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 खुशियों से भरी रहेगी। और फिर वही बात है कि मैं आपको फिर बोलूँगी कि देखें, माँ बाप का घर माँ बाप का घर ही होता है। कोई इस चीज़ को वो नहीं है कि कोई डिनाई नहीं कर रहा। यहाँ पे जो है वो बैठी हुई हूँ अपने ससुराल में, जो है ऑब्वियसली सी बात है, क्या नाम है, माँ बाप से बात कर लिए। पापा मेरे जो है वो गोश्त देने के लिए आए थे तो मैं उनसे मिल ली हूँ। ठीक है, मैं एंड में ये बोलूँगी माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आई रियली मिस यू अलॉट माई पेरेंट्स। और अब मैं जो है वो जा रही हूँ अपना खाना देखने के लिए, और फिर खाने की तैयारी करते हैं और दैन फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फुल एंड फाइनल। काम करवा रहे हैं दही फुल्कियों का जो है, बस ये इतना सही काम किया है उन्होंने, ज़्यादा नहीं किया, आप देख सकते हैं। अब ये चमचा इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इनको पता लग गया, तो ये साथ साथ खा भी रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग जो है ख़ुद इनके हालात। टेबल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, दही फुल्कियाँ, खड़े मसाले का गोश्त और पुलाव गोश्त का, और जो है वो मिंट लेमनेट, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है डिनर जो है। और ये मेरी टेबल सज चुकी है विद गुलाब जामुन मीठे में। तो हम जो है वो यहाँ पे नीचे आ गए हैं क्योंकि अब हमने जो है वो अपनी नन के घर पे जाना है, और फिर हम इंशाल्लाह उनके घर से जो है वो मॉर्निंग आ जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग। तो कुर्बानी की वजह से तो फ़िलहाल ये है कि मैं अपने व्लॉग को जो है आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको कल की रूटीन दिखाऊंगी। हम कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो आप लोग सब मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी और फिर हम आपको दिखाएंगे सब चीज़ें जो है। और हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं नाइट स्टे करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमें बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पर जो है नन के घर पर, और बहुत हम एक्साइटमेंट जो है वो फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे। और वहाँ पे सब आए हुए होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग, मज़ा आएगा इंशाल्लाह जो है। तो ये कि थोड़े से वीडियो क्लिप जो बनाऊँगी तो इंशाल्लाह वो जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो उसको इंक्लूड कर दूँगी, जो भी मैं वीडियो क्लिप वगैरह बनाऊँगी। और नहीं तो कोई मसला नहीं, वो शॉर्ट से वीडियो क्लिप बना के एक ऐसी शॉर्ट जो है वो वीडियो उसको बना लूँगी ब्लॉग को जो है। तो आप लोग सब जो है वो मेरे साथ रहिएगा कल भी। तो मैं आप लोग को तीनों दिन के अपने ब्लॉग दिखाऊंगी और तीनों दिन की अपनी रूटीन दिखाऊंगी। तो खैर, अगर आज का आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, अगर उनमें से आपको कोई भी मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं आप लोग को छोटी सी टिप्स देती हूँ हर उसमें जो है, हर उसमें कोई ऐसा मैसेज देती हूँ जो आप लोग के काम आ सके, जो आप लोग की ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों में आप लोग के काम आ सके। तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ें मेरी अच्छी लगती हैं और क्या नहीं अच्छी लगती हैं। और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले, जिसने अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उन सबको वेलकम कहती हूँ। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए बगैर मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं और जितनी भी मेरी न्यू व्लॉग्स आएंगे तो वो सब आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह फ़ौरन आप लोगों के पास अपडेट हो जाएगी। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा मेरे डिनर का जो है वो मेन्यू का मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, मेरी टेबल डेकोरेशन जो है वो किस टाइप की लगी। मुझे आप लोग सब इनबॉक्स में आप लोग भी मुझे कमेंट्स करिएगा कि आप लोग ने किस तरीके से जो है वो अपने घर वालों के लिए आज स्पेशल उनको ट्रीट किया है।
तो मैंने तो इस तरीके से स्पेशल ट्रीट किया अपने घर वालों को, तो आप लोग मुझे दिखाइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने घर वालों को स्पेशल ट्रीट किया है, ताकि उससे मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा और मुझे भी आइडियाज़ मिलेंगे। तो खैर कल तक के लिए आज के हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।